गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपका तरलता अनुपात क्या होता है। अनुपात के पार्ट बताए थे आपको अलग अलग, उसमें से एक होता है तरलता अनुपात। आज हम उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। हालांकि मेन प्रकार तो इसके क्या है, 2 ही हैं जो आपको बताया गया। पहला होता है इसका विक्रय के आधार पर और दूसरा होता है विनियोजित पूंजी के आधार पर। एक तीसरा पार्ट भी इसका कुछ किताबों में आपको मिलेगा, इसमें लिखा था एक अंशों के आधार पर। विक्रय के आधार पे हम इसमें क्या देखते हैं कि सेल्स हमारी कितनी की है, उसके सामने हमारी कॉस्ट क्या है, उसके रेशियो निकाले जाते हैं अलग अलग कि विक्रय पे हम कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो लागत का विक्रय में से निकालने के बाद में जो लाभ बचता है उसका अनुपात देखा जाता है किसके साथ में, विक्रय के आधार पर। दूसरा आता है आपका विनियोजित पूंजी के आधार पर। एक बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उसके आधार पर देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होता है विनियोजित पूंजी के आधार पर। और तीसरा पार्ट इसका आता है वो है अंशों के अर्जन के आधार पर। जैसे कि प्रति अंश आप कितना कमा रहे हो या उस पर डिविडेंड कितना हो रहा है, जैसे ईपीएस हो गया, डीपीएस, अलग अलग इसके पार्ट होते हैं जो हम इसमें आगे देखेंगे। यानी मेनली लाभदायकता अनुपात में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि एक बिजनेस के अंदर उसको लाभ कितना हो रहा है। अब लाभ किसके आधार पर हो रहा है वो इसके सब पार्ट हो जाएंगे। तो हम इसको आज पहले बड़े टॉपिक का अध्ययन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि विक्रय के आधार पर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, विक्रय के आधार पर लाभदायकता अनुपात। इसका आपका पहला टॉपिक आता है वो है सकल लाभ अनुपात, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें या तो प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा होगा और सेल्स दे रखी होगी, उसके आधार पर आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो सकल लाभ या बैलेंस शीट में दे सकता है आपको, सीधी अमाउंट दी हुई आ सकती है। सकल लाभ अनुपात क्या होता है कि शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी ग्रोस प्रॉफिट आपका जो है वो नेट सेल्स के आधार पर क्या रेशियो लेके चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने क्या निकल के आता है कि ग्रोस प्रॉफिट या सकल लाभ डिवाइडेड किससे करेंगे हम इसको, नेट सेल्स से। और अनुपात निकालना है तो इंटू किससे कर दोगे आप इसको, 100 से। तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जैसे एग्जांपल के रूप में आपको दे दिया कि बिजनेस के अंदर 100 रुपये बिक्री हो रही है और विक्रित माल की लागत भी आपको दी जा सकती है, ऐसे तब प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला से हमारे सपोज सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा हो, ग्रोस प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा हो, इसकी जगह आपको क्या दिया हुआ आएगा, विक्रित माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी होगी। तो आप क्या करोगे, जितनी आपकी सेल्स है उसमें से आप किसको लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दोगे और डिवाइड किससे करोगे, वापस नेट सेल्स से। यानी ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया होगा, हम इसमें क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा आपका, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आपका, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ये हम क्यों निकालते हैं, ये इसलिए निकालते हैं कि बिक्री के रेशियो में हम कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं, यानी जो हम सेल्स कर रहे हैं क्या वो सही है, हमें क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है, और जो हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या वो सेल्स के आधार पे सही है या नहीं। तो ये क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अनुपात जितना अधिक होगा बिजनेस के लिए उतना ही क्या रहेगा आपका, फ्रूटफुल रहेगा। तो ये रेशियो सेल्स के आधार पर है और सामान्य अनुपात जितना अधिक होगा वैसा ही उतना क्या इसको माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसमें आप अब दूसरा हेडिंग लगाइए, किसका, विक्रय पर आधारित जो लाभ अनुपात है उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये आपका आता है ऑपरेटिंग रेशियो या जिसको बोलते हैं परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि आपने जो जितना भी माल सेल्स किया है शुद्ध विक्रय का, उसके सामने आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, यानी बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत होती है, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, सभी परिचालन व्यय और प्रशासनिक विक्रय वितरण व्यय ऐसे कुछ होते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उनको जोड़कर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखिए आप, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड किससे करेंगे, इसको नेट सेल से ही करेंगे, क्योंकि हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, सारे जो हम लेके चल रहे हैं वो किसके आधार पे लेके चल रहे हैं, विक्रय के आधार पे। और चूंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 100 से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब या तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट सवाल के अंदर दी होगी, जैसे कि पहले वाले फॉर्मूले में आपको बताया था कि ग्रोस प्रॉफिट आपको दे रखा होगा,
कुछ सवालों में आपको क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दी होगी, तो आपको क्या दे रखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी होगी। अदर एक्सपेंसेज होंगे वो दे रखे होंगे, यानी अदर एक्सपेंसेज कौन से, परिचालन एक्सपेंसेज। तो दूसरा फॉर्मूला इसका आप क्या लिख सकते हो, दूसरा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपको दी होगी, इसमें से आप क्या ऐड कर दोगे, ऑपरेटिंग आपके जो एक्सपेंसेज आपको सवाल में दे रखे हैं वो। तो ये आपकी क्या आ जाएगी निकल के, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, नेट सेल से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसी का एक आगे पार्ट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लेकिन ये क्या है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। हमें पहले वाले में देखा था कि सकल लाभ अनुपात जितना ज़्यादा होता है उतना क्या होता है, बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो आपका है वो क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही संस्था की कुशलता को बताएगा, क्योंकि कम कैसे होगा, ये चीज़ें अगर ज़्यादा निकल के आएगी तो ये ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ रहा है, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जब हमारे सपोज दैट हम बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, 100 रुपये कर रहे हैं और ऑपरेटिंग रेशियो हमारा 90 आ रहा है, यानी प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, खाली 10 रुपये तो कमा रहे हैं। अगर हमारी सेल्स 100 है और ऑपरेटिंग रेशियो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50 निकल के आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 50। यानी ये चीज़ क्या होनी चाहिए, जितनी कम होनी चाहिए। जबकि सकल लाभ अनुपात कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, और ये जितना कम हो उतना अच्छा रहता है बिजनेस के लिए। इसका तीसरा पार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी तक हमने क्या देखा है, ऑपरेटिंग रेशियो, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके अंदर क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर क्या लेंगे, कॉस्ट से की बजाय हम उसमें वहाँ पे क्या लेंगे, लाभ को लेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखिए इसका, परिचालन लाभ अनुपात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप पहले। क्या लेंगे इसके अंदर, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी पीबीआईटी हम क्या लेंगे, ऑपरेटिंग, और डिवाइड किससे करेंगे, किस पे लेके चल रहे हैं, सेल्स के ऊपर। तो इसमें डिवाइड किससे होगा, नेट सेल से ही डिवाइड होगा, और चूंकि हम अनुपात निकाले तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब सवाल में आपको ये चीज़ दे रखी हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम सीधा सा लिख लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी आपको क्या सवाल में चीज़ नहीं दे रखी होगी तो क्या दिया हुआ, हो सकता है आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हो, तो आप क्या करोगे, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितनी हमारी साधारण लागत होती है वो विक्रय में से लेस करते हैं तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, लेस है या नहीं है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग। अब ये ग्रोस प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिया, तो अब क्या बच गया हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हम इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को क्या है चाहिए, तो ये चीज़ निकल गई। दूसरा, ये कोई भी चीज़ ना दे रखी हो आपको सवाल के अंदर, सीधा आपको सवाल में क्या दे रखा है कि ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया, जो हमने इससे पीछे वाले फॉर्मूले के अंदर देखा था। तो 100 में से अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी ये कुल है, कुल में से इतनी हमारी क्या है, लागत है, लागत में घटाएंगे तो पीछे बचेगा, वो क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो बचेगा। तो आप इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। तो ये था इसका आपका तीसरा पार्ट। अब इसमें कई बार सकल लाभ अनुपात में केवल क्या करते हैं, बेचे गए माल की लागत सम्मिलित होती है, जबकि परिचालन लाभ और प्रत्यक्ष लाभ के साथ साथ जो अन्य समस्त व्यय घटाने के बाद जो निकलता है वो चीज़ के अंदर हम लेते हैं, जैसे प्रबंधकीय व्यय, विक्रय, ब्याज कर इत्यादि को शामिल इसमें कर लिया जाता है। तो विक्रय के आधार पर ये हमारे 3 थे, चौथा इसमें लिखिए आप। सिर्फ किसके आधार पे हम प्रॉफिट रेशियो देख रहे हैं, सेल्स के आधार पे।